हेलो नमस्ते साथीहरू, हजुरहरूको स्वागत छ माई फर्स्ट ब्लगमा होइन। सो म चाहिँ हिजो घर आएको हिस्सा छ अनि आज चाहिँ 5 बजी लागिसक्यो अनि म चाहिँ भिडियो सुरु गर्दैछु अहिले। अनि त्यसपछि मम्मीले चाहिँ यहाँ टक्क मासु बनाउनु लाग्नुभएको छ। अनि मम्मी म चाहिँ माथि गएर जानु लाग्छु, त्यही भएर मम्मी मसँग रिसाउनु लाग्यो के कस्तो जान्छु कि मम्मी होइन। अरू चाहिँ भिडियो सो गाईहरू चाहिँ मासु पकाउँछ। अनि म चाहिँ सैनिक स्कुल पढ्छु होइन अदरवाइज। सो यो चाहिँ मेरो कपडा ल्याएर आएँ, मैले मम्मीलाई ल्याउँदिनँ भन्दा थिएँ, ल्याउँदिनँ भनेको त्यही पनि अब जबरजस्ती भन्नुभयो ल्याक्की ल्याउनु ल्याइदिएँ मैले नि। अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ म चप्पल लगाएर खाली खुलिँदा थिएँ। अनि मामु चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, जतिपट्टि भयो त्यति हामी हुनुभएको थियो। के हो बढी बोल्नु चाहिँ कि हाम्रो फेरि पसन्द छ हान्थ्यो कहाँ पच्छ र फेरि बड्डो दिमाग त भयो। अहिले चाहिँ म माथि गएर जान्छु होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ म टक्क मासु खाएर जान्छु मासु। अनि त्यसपछि यो अहिले चाहिँ यस्तो छ होइन। आमा क्या भ्यू देखेछ यार साथीहरू, हेर्नु न हाम्रो घरदेखि देखिने भ्यू चाहिँ यही हो होइन गाइज। अनि यदि हजुरहरूले चाहिँ एउटा भ्यूको भिडियो हेर्न चाहन्छ भने मेरो टिकटकमा गएर हेर्नु ल होइन। नाम चाहिँ उज्जवल राणा छ। अनि त्यसपछि यही छ छिन्चुमा त्यो त धेरै रोड बनाउँदैछन् यो होइन। अनि मम्मी चाहिँ यहाँ काम गर्नुहुन्छ। सब चाहिँ म खाना खान्छु, म चाहिँ खाना खाएर जान्छु माथि गएर, किनभने घरमा मासु पाएको छ। अनि म माथि गएर गर्छु अब के गर्छु होइन। म खाना खान्छु अनि अब चाहिँ म खाना खाँदाखेरि भेटौँला त साथीहरू होइन। मैले चाहिँ अब माथि आउँछ जान्थेँ, आइसक्यो म। यो गान्ठी यहाँ यस्तो रोटी पकाउँदै हुन्छ, यो मेन्सन गर्नु लाग्को यहाँ ल कति हुन्छ हेर्नु न त। अनि आन्टीले नि यहाँ रोटी पकाउँदै हुन्छ, हाल्दो रहेछ नि, मैले अहिलेसम्म बनाएकै थिएन, देखिन्न क्या तपाईँको सो होइन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो 3जना आउनु भएको छ यहाँ उहाँहरू राम राम। अनि यहाँ नि हुन्छ अनि अर्को नि हुन्छ त बाहिर हुन्छ कता हुन्छ थाहा भएन, कता जाने आमा। अनि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ रात परिसक्यो, मुखदेखि नै बाफ निस्किरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ 3जनाहरू आउनु भएको छ। हजुर आप लोग किधर से आए हुए हो? एक मिनट कपड़ा रख दो, मैं अभी ओके कपड़े रख दो, आता हूँ अभी ना। हाँ ठीक है हाँ। स्ट्रबेरी मैले चाहिँ यहाँ कमसेकम 1 महिना अगाडि रोप्दै थिएँ। अनि अब यहाँ चाहिँ अब आमाहरूलाई थाहा छैन गोरमेल होइन, अनि त्योहरू केही गर्नु छैन। अनि यहाँ चाहिँ हरिद्वारदेखि यहाँ चाहिँ हुन्छ नि योगाको सिकाउन अनि आप लोग योगा सिखाने तो आए हुए थे इधर। तो हम लोग जो है इंडिया से आए हैं। इंडिया में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड हमारी यूनिवर्सिटी पढ़ती है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, तो हम लोग वहाँ से आए हैं। और हमारी जो डिग्री होती है जिस विश्वविद्यालय से हम पढ़ते हैं उसमें 1 महीने की सोशल इंटर्नशिप होती है, सामाजिक परिवीक्षा। तो हम लोग की जो इंटर्नशिप लगी है वो इधर नेपाल में लगी है। अब से पहले हम लोग नेपाल में नेपालगंज में थे, उसके बाद अपन यहाँ पे आए हैं। आप लोग ने उधर सीख के यहाँ पर आके यहाँ पर प्रदर्शन करना है आपको। हाँ जी। उधर जो भी सीखा यहाँ पर दिखाना है आप लोगों को। जी। तो हम लोगों ने जो सीखा है योग, यज्ञ, दीप यज्ञ, संस्कार वगैरह, और विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इन भाव को लेकर के हम यहाँ आप इधर आइए, इधर आके बोले ना पीछे का दिखाता हूँ। इधर थोड़ा सा अलग अलग दिखा रहा है बैकग्राउंड। इधर एक ही दिखेगा, ब्लैक दिखेगा पीछे। तो आ रहे हैं माता जी, आ रहे हैं हम। तो हम लोग यहाँ पर जो सबसे पहले हमने घर पे ही अपने घर पे यहीं पे ही 3 कुंडे यज्ञ किया था। उसके बाद शाम के टाइम एक जीजी है इधर पड़ोस में, तो हमने वहाँ पे दीप यज्ञ किया था। तो युवाओं को जागृत भी किया है हमने।
और बोर्डिंग स्कूल इंग्लिश मीडियम में गए थे हम लोग। तो वहाँ पे मैंने योगा और लेक्चर दिया था कि विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, और योग के बारे में बताया था कि योग क्या है, क्यों हमें योगा करना चाहिए, इस तरीके से। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है, वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की अनुशासन में एक्टिविटीज़ चलती हैं। जैसे कि सुबह के टाइम उठ करके हम योगा करते हैं, फिर क्लासेस चलती हैं हमारी। क्लास से पहले योगा के बाद हमारा यज्ञ होता है, वहाँ पर योग यज्ञ करते हैं, और फिर हम अपनी क्लासेस चलती हैं अदर जो सब्जेक्ट्स की हैं अपनी सुबह के टाइम में 8 बजे से। और जो सबसे वहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमारी वहाँ पे LM की क्लास चलती है, यानी कि लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन, कि हमारा ये जीवन किस उद्देश्य से मिला है, क्या हमारे इसमें उद्देश्य होना चाहिए, क्या हमारा इनमें एम्स होना चाहिए, इस तरीके से लेके वहाँ पर लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस चलती हैं। तो उसमें हम अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्किल सीखने को मिलती है हमें। फिर उसके बाद जैसे क्लासेस वगैरह अपनी चलती है, तो मेरा कोर्स भी संस्कृत है, तो मैंने उपनिषद, वेद, पुराण ये सब पढ़े हैं। तो मैंने अपने शास्त्रों को जाना है संस्कृत के माध्यम से। जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो संस्कृत का रहा है। संस्कृत में मैं गुरुकुल से पढ़ा हूँ हरियाणा। आप लोग संस्कृत और हमारे संस्कृत के दौरान से ही हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना वही पर लग रहे हो। योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो योग वो भी संस्कृत माध्यम से। हाँ जी, संस्कृत के माध्यम से। तो जो योग के जो प्रणेता है वो आचार्य पतंजलि को कहते हैं कि उन्होंने अष्टांग मार्ग का हमें रास्ता दिखाया है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो जो आदि गुरु है, जो योग गुरु जिसको कहा जाता है सर्वप्रथम, वो अपने भगवान शंकर जी को कहा जाता है। उन्हें आदि योग के नाम से भी जानते हैं हम भगवान शंकर को। तो उन्होंने गुप्त विद्याएं थी, ये पहले योग गुप्त विद्याएं हो करती थी। फिर उसके बाद अपने गोरक्षनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ है, तो इन्होंने योग विद्या का अध्ययन किया। फिर उन्हीं के बाद इन्होंने घेरण संहिता, शिव संहिता और हठयोग प्रदीपिका, घेरण संहिता इत्यादि ग्रंथ रचे हैं। फिर उसके बाद महर्षि पतंजलि जी आए हैं जिन्होंने अष्टांग योग का हमें मार्ग दिखाया। अष्टांग योग होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि। ये अष्टांग योग का मार्ग दिखाया कि हमें अपना जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर नेपालगंज में आए हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पे लोग बहुत अच्छे मिले हैं और प्रेम पूर्वक हमसे बातें किए हैं। और हमें खुद को ऐसा लग रहा था कि हम दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, तो वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना कैसा होगा, कैसे वहाँ का व्यवहार होएगा, तो कि एडजस्ट करने में हमारी 1 महीने की तो इंटर्नशिप है, कि 1 महीने तो हमें वहाँ पे एडजस्ट करने में ही लग जाएगा। लेकिन जिस जिस जगह पर हम गए हैं वहाँ के लोग, यहाँ के लोग सभी अच्छे मिले हैं हमें, और एडजस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस 1-2 दिन अपना थोड़ा, बस ये है भाषा का थोड़ा देखना पड़ रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर नेपाली भाषा हमें आती नहीं है और उधर की हिंदी भाषा यहाँ पे समझते नहीं है। बहुत कम लोग समझते हैं। तो हमारे दलहाल राणा जी है ना बाबूजी का नाम? दल बहादुर राणा। हाँ, दल बहादुर राणा जी बाबूजी हैं हमारे। वो हमारे हिंदी को नेपाली में ट्रांसलेट करते हैं। तो बहुत अच्छे से हमारी इंटर्नशिप चल रही है, बहुत पूरा मजा आ रहा है। अगर आपको हमारे यहाँ पर आमा हुनुहुन्छ नि, आमालाई आप लोग क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं इतना। आपका, हमारा, मेरा, पिता का मम्मी वहाँ है ये। अगर आपको वहाँ से कोई बात करना होता तो मेरे को बता देना, मैं वहाँ का भाषा ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। जी बिल्कुल। और अगर आपको कोई समस्या ऐसा हो तो हमको बता देना, हम आपके लिए महत्वपूर्ण सब काम कर देंगे। जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद भैया आपका। हाँ ठीक, आपके मिल से अच्छा लगा। ऐसे ही करके अपना कला संस्कृत बहुत ठाव को ऐसे प्रदर्शन करना। जी। क्योंकि हमारा कला जो है ना, आजकल के ये जो भी है ना ये जनरेशन, इसमें हमारा कला विलुप्त होते जा रहा है। जी। तो हमको आप जैसा व्यक्ति दुनिया भर चाहिए, जो हमको कला जो है ना प्रदर्शन कर सके, फैला सके। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है साइलेंट देवा 337। हाँ। उस पर बहुत प्रकार की योगा मैंने कर रखा है।
और अलग अलग प्रकार के जो है ना स्टंट क्रियाकलाप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे साइलेंट देवा 337 ओके वो आईडी को देखना और वहाँ से कुछ सीखना हो तो मैसेज करना और बहुत कुछ चीज़ यहाँ सिखाने के लिए बस सीखने के इच्छुक होने चाहिए हाँ ठीक है सो गाइज होइन हजुरहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो होला अनि अब यो भिडियो चाहिँ लामै भइसक्यो अनि बिहान चाहिँ कुरा गरौँ ल उहाँहरूले चाहिँ नेपाली बुझ्नुको रहन्छ अनि मेरो हजुरआमालाई चाहिँ नेपाली हिन्दी बोल्न आउँदैन होइन अब उहाँसँग अब जुन जुन कुरा सुने नि त्यो चाहिँ धेरै सिकाउँछ है गाइज हामीले चाहिँ आफ्नो कला संस्कृतिहरू सब हुन्छ नि बचाउँदै जानुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ होइन जस योपालि आउटिङ आएर धेरै कुरा हेर्न पाइयो नि त अब यस्तो हुँदो रहेछ होइन इन्डियाको मान्छेहरूले नेपालमा आएर यसरी आफ्नो कला संस्कृति उहाँको मात्र कला होइन कि हाम्रो नि कला हो गाइस त्यो भनेको हामीले नि त्यो जोगाएर राख्नुपर्छ हो उहाँहरूले यसरी देखाइराख्नु भएन सो अब चाहिँ यति नै हो यदि अब हेर्नु गाइस अब फर्स्ट भ्लग हो खासै त्यस्तो कुरो हुन्न थाहा छ त्यही पनि अहिलेसम्म भिडियो हेर्नु भएको छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला अनि भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला सो थ्याङ्क यू सो मच बाई एन्ड टेक केयर